हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो एसएससी जेई में 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हम ब्रिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ब्रिक के अंदर क्या क्या कंटेंट पाया जाता है? इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम। तो इसको याद रखने की प्रोसेस है। सलीम याद हम रखेंगे तो ऑलरेडी ऑल पार्ट हमको याद रहेगा। SALIM सलीम, सलीम हम याद रखेंगे। सलीम, S से सिलिका, A से एल्युमिनियम, L से लाइम, I से आयरन ऑक्साइड, M से मैग्नीशियम। तो सिलिका पाया जाता है 50 से 60%, 50 से 60% अप्रॉक्सीमेट 60% हम लेते हैं। एल्युमिनियम 20 से 30% पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट 25% लेते हैं। लाइम 3 से 4% पाया जाता है ब्रिक के अंदर, तो हम अप्रॉक्सीमेट 3% लेते हैं। आयरन ऑक्साइड 4 से 6% पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट हम 5% लेते हैं। मैग्नीशियम, क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात होगा तो ऐसे होगा जाएगा। यदि डिक्रीजिंग पूछ दे तो इधर से होगा। हमेशा हम याद रखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाईएस्ट परसेंटेज की बात किया जाए तो सिलिका इसमें आता है, हाईएस्ट परसेंटेज में सिलिका आता है। तो इससे इतना ही क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। होगा इसका 10.5 न्यूटन पर mm² एंड वाटर एब्जॉर्प्शन 20%। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm² एंड वाटर एब्जॉर्प्शन 20% हो जाएगा। सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm² एंड वाटर एब्जॉर्प्शन 22%। थर्ड क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, थर्ड क्लास के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5.5 न्यूटन पर mm² एंड वाटर एब्जॉर्प्शन 24% हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक, तो इसको 3.5 न्यूटन। ब्रिक का फर्मा साइज 22x11x11 cm होता है। 10 से 12% इंक्रीज बनाया जाता है। फर्मा जो ब्रिक का एक्चुअल साइज जो होता है, इससे 10 से 12% फर्मा का साइज इंक्रीज लिया जाता है, क्योंकि सूखने के बाद ब्रिक रिड्यूस हो जाता है श्रिंकेज के कारण। इसलिए 10 से 12% बड़ा लिया जाता है। हमेशा याद रखेंगे 10 से 12%, 10 से 12%। ब्रिक फ्रॉग साइज, ब्रिक के ऊपर जो नाम लिखा रहता है ये ब्रिक फ्रॉग साइज पूछ रहा है। तो 10, 4, 1 से लेकर 2 mm डिप्थ, LBH, लेंथ 10, ब्रिथ 4 एंड डिप्थ 1 से 2 cm। cm में दिया हुआ है, कहीं कहीं पे mm में भी दिया रहता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ब्रिक वॉल थिकनेस, 1 ब्रिक वॉल थिकनेस जो बनाते हैं हम, ब्रिक वॉल जो बनाते हैं तो मिनिमम 20 cm होना चाहिए। 1 ब्रिक वॉल थिकनेस 20 cm। वेट ऑफ 1 ब्रिक, वेट ऑफ 1 ब्रिक पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा मिनिमम 3 से लेके 3.5 kg होता है वेट ऑफ 1 ब्रिक। 1 मीटर क्यूब ब्रिक वेट, 1 मीटर क्यूब ब्रिक जो हम 1 मीटर क्यूब ब्रिक वेट जो चिनाई करते हैं, इसका वजन कितना हो तो 1800 kg। एस्पेक्टिव ग्रेविटी ऑफ ब्रिक, ब्रिक का एस्पेक्टिव ग्रेविटी 2 होता है। ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, ब्रिक को हम कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट करते हैं तो कितना न्यूटन का लोड हम अप्लाई करते हैं तो 140 kg cm², यहाँ पे स्क्वायर होगा, cm² पर मिनट लोड अप्लाई करते हैं ब्रिक के कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट के लिए। 1 मीटर क्यूब ब्रिक इन 500 ब्रिक, 1 मीटर ब्रिक मशीनरी जो करते हैं इसके अंदर कितना ब्रिक आता है तो 500 ब्रिक आता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे, भी क्वेश्चन है, कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक एग्जाम में। स्टैंडर्ड साइज और ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज और मॉडुलर साइज दोनों सेम ही नाम है।
कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड साइज पूछ लेता है, कहीं कहीं पे मॉडुलर साइज पूछ लेता है। तो CM में होगा 19 × 9 × 9। CM में दिया हुआ है तो यदि MM में यहाँ पूछा रहता तो MM में हो जाएगा 0 ऐड कर देंगे या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल साइज 20 × 10 × 10 CM नॉर्मल साइज ब्रिक मोटार के साथ होगा। ये मोटार से यदि CM में दिया है तो यदि MM में दिया रहता तो 200 × 100 × 100 हो जाता। ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक, ट्रेडिशनल साइज दिया हुआ है 23 × 11.4 × 7.6 ट्रेडिशनल साइज दिया हुआ। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाए। CM में दिया हुआ ये हमेशा याद रखेंगे, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। नॉर्मल साइज ऑफ ब्रिक टाइल्स, नॉर्मल साइज ऑफ ब्रिक टाइल्स के बारे में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, हमेशा याद रखेंगे, नहीं तो कितना कितना जगह स्टूडेंट को मिक्स प्रॉब्लम आ जाता है। 20 × 10 × 4 CM में सब दिया हुआ। यदि MM में दिया रहता तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते या सब में एक 0 ऐड कर देते। हमेशा याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी पूछा है। ट्रेडिशनल साइज कम पूछा जाता है फिलहाल। ब्रिक लेंथ, ब्रिक लेंथ हम मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे? 10,000 ब्रिक कहीं पे रखा हुआ है, इसमें से हम 20 ब्रिक ले लेंगे। 20 ब्रिक लेने के बाद इसको लेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे, ऐसे 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 रखते जाएंगे। इसमें गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे रखेंगे। 380 ± 8 CM चल सकता है। 10,000 ब्रिक लेंगे, इसमें 20 ब्रिक को ऐड करेंगे, इसके बाद 380 आना चाहिए इसका टोटल लेंथ। इसमें 8 CM ± हो सकता है। ये लेंथ के लिए हो गया। और थिकनेस के लिए पूछे तो 10,000 ब्रिक कहीं पर रखा हुआ है तो इसमें से 20 ब्रिक लेंगे, इसको थिकनेस वाइज रखेंगे, थिकनेस ऐसे ऐसे रखेंगे। इसको 180 ± 4 CM चल सकता है। CM में वहाँ पे दिया, कहीं कहीं पे MM में भी दिया रहता है, तो कन्फ्यूजन न हो जाए, हमेशा ये याद रखिएगा। कहीं कहीं एग्जामिनर है ना स्टूडेंट को घुमाने के लिए कहीं CM में पूछ देता है, कहीं MM में पूछ देता है। तो हम जितना पढ़ाए हैं अभी जो CM में पढ़ाए हुए हैं तो MM में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये तो आप लोग को आता होगा। अब विड्थ भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 10,000 ब्रिक रखा रहेगा कहीं पे, इसमें से 20 ब्रिक ले लेंगे। 20 ब्रिक के बाद 180 ± 4 CM ये भी CM में दिया हुआ है। MM में भी पूछा जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बाय। SSC JEE में इससे 2 क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, प्रत्येक बार 2 क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। इतना कम टाइम में इतना सारा क्वेश्चन पढ़ा है, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।